तो फाइनली आप सभी का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को अच्छे तरीके से मालूम है कि फरवरी महीने का पहला सप्ताह ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आप सभी को मालूम है कि महीने के पहले सप्ताह में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको आपको पोषण ट्रैकर ऐप में कंप्लीट करना अनिवार्य होता है और वो पेंडिंग ना रहे इसके लिए हर एक परियोजना में मैसेज पर मैसेजेस आते रहते हैं और सेक्टर की एलएस के द्वारा भी निर्देश दिए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग के संबंध में, वृद्धि निगरानी के संबंध में, जिसको जीएमडी कहते हैं। तो बच्चों का जीएमडी आप हर हाल में कोशिश कीजिएगा कि महीने के 7 तारीख से पहले जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि फरवरी महीने का पहला सप्ताह जो है 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार से शुरू हो चुका है और 7 फरवरी तक रहने वाला है। तो इस बीच आप बच्चों का जीएमडी 100% कंप्लीट कर दीजिए ताकि दिक्कत नहीं और आपको ऑफिस से आपका जो है इसको कंप्लीट करने के लिए बिना मतलब को डांट सुननी नहीं पड़े। इसके अलावा आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पिछले महीने जनवरी में जब टीएचआर का वेतन हो रहा था, एंट्री हो रही थी, लाभार्थियों का फेस मैच नहीं हो रहा था और समय के अभाव को चलते कोई लाभार्थी दूसरी बार आने में कतरा रहे थे या फिर लोग आना नहीं चाह रहे थे और आपको मालूम है कि महीने के अंतिम दिन तक अगर टीएचआर की एंट्री नहीं होती है तो अगले दिन सभी का टीएचआर की एंट्री फिर से वापस खुल जाता है, यानी कि अगर पिछले महीने का बाकी रह गया तो वो बाकी ही रह जाएगा। और आपको मालूम है कि टीएचआर की एंट्री होने के बाद ही लाभार्थी को वैलिड माना जाता है कि उनको राशन दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपके ऑफिस से आदेश है, दिशा निर्देश है, ये आप अपने ऑफिस से एलएस से जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि पहले से हम किसी लाभार्थी का एफआरएस कर सकते हैं, टीएचआर एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फेस अगर मैच नहीं होगा, 25.1.7 का वर्जन जो अभी चल रहा है, फेस मैच डिलीट ट्रैकिंग में अगर नहीं होता तो रिकैप्चर वाला ऑप्शन यूज करना पड़ता है और रिकैप्चर वाला ऑप्शन यूज करने में बहुत लोगों को पिछले महीने परेशानी आई थी। तो कई लोगों को सोल्यूशन भी देखने को मिला था कि सुबह में रिकैप्चर वाला ऑप्शन से फेस कैप्चर कीजिए और वहां पर डिलीट ट्रैकिंग में जाकर शाम में उसको डायरेक्ट टीएचआर एंट्री कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब समय कम होता है, यानी कि जब सभी जगह इस पर काम होना शुरू होगा और मैक्सिमम जगह पर अगर फेस वेरीफाई नहीं होगा तो पोषण ट्रैकर ऐप भी क्रैश करता है और सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसको लेकर समस्या आती है और नेटवर्क का प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके ऑफिस से आदेश है कि आप पहले से एफआरएस की एंट्री कर सकते हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर एक दिन में नहीं होता तो दूसरे दिन भी आपको ट्राई करना पड़ सकता है। बाकी आप सबसे पहले यह प्रयास कीजिए कि लाभार्थी को डिलीट ट्रैकिंग में ही वेरीफाई करके वहीं पर टीएचआर एंट्री कर पाए। लेकिन अगर वहां पर फेस वेरीफाई नहीं होता है, फेस मैच नहीं होता है, तो ही आप रिकैप्चर ऑप्शन का यूज कीजिए। तो ये 2 काम है जो आपको हर हाल में जो है महीने के पहले सप्ताह में करना है, जो जीएमडी सबसे अनिवार्य है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें पसंद आएंगी, तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पोषण ट्रैकर ऐप में एफआरएस, टीएचआर, डाटा एंट्री के संबंध में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।